तैमूर का नाम लेते ही एक महाक्रूर और भयानक शैतान का चेहरा हमारे सामने आ जाता है, जो लाख लाख हिंदुओं, बौद्धों, जैनों के सिरों का पहाड़ बनाकर उसके चारों ओर नाचकर खूनी जश्न मनाता था। कहा जाता है कि तैमूर लंगड़ा ने इतनी हत्याएं की थी कि दुनिया की आबादी में 3% की कमी आ गई थी। वर्ष 1398 में भारत पर आक्रमण करने वाला तैमूर इतनी बर्बरता फैलाई थी कि उसके वर्णन मात्र से रूह कांप जाती है। लेकिन भारतवर्ष की एक वीरांगना ऐसी थी जिसने युद्ध में न सिर्फ तैमूर लंगड़े को उसी की भाषा में जवाब दिया था, बल्कि इस वीरांगना के युद्ध कौशल से डरकर तैमूर लंगड़े को भारत विजय का अभियान छोड़कर भागना पड़ा। उस वीरबाला रानी का नाम था राम प्यारी गुर्जर। श्रीराम के अनुज लक्ष्मण के वंशज सहारनपुर के गुर्जर परिवार में जन्मी राम प्यारी बचपन से ही निडर और हठी स्वभाव की थी। पुरुषों की वेशभूषा पसंद करने वाली राम प्यारी पहलवान बनना चाहती थी और प्रतिदिन अपनी मां से इस संबंध में सवाल पूछती थी। क्रूर आक्रांता तैमूर लंगड़ा ने 1398 में भारतवर्ष पर आक्रमण कर नसीरुद्दीन तुगलक को हरा दिया और दिल्ली में लाखों लोगों की हत्या कर उनके सिरों का पहाड़ बनाकर जीत का खूनी जश्न मनाया। ब्रिटिश इतिहासकार विंसेंट ए स्मिथ ने अपनी पुस्तक द ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स टू द एंड ऑफ 1911 में लिखा है कि भारत में तैमूर के अभियान का मुख्य उद्देश्य था सनातन समुदाय का विनाश कर भारत में इस्लाम की ध्वजा लहराना। वीर रामप्यारी गुर्जर ने देश रक्षा हेतु शत्रु से लड़कर प्राण देने की प्रतिज्ञा की। जोगराज सिंह गुज्जर के नेतृत्व में बनी 40,000 ग्रामीण महिलाओं की सेना को युद्ध विद्या के प्रशिक्षण व निरीक्षण का दायित्व भी रामप्यारी गुर्जर के पास था। इनकी 4 सहकर्मियां भी थी, जिनके नाम थे हरदाई जाट, देवी कौर राजपूत, चंद्रो ब्राह्मण और रामदाई त्यागी। इन 40,000 महिलाओं में गुर्जर, जाट, राजपूत, त्यागी और ब्राह्मण तथा अन्य वीर जातियों की वीरांगनाएं शामिल थी। ऐसा कहा जाता है कि रामदाई त्यागी और चंद्रो ब्राह्मण के समर्थन में सहारनपुर से लेकर गाजियाबाद तक बहुत से वीर समाज की वीरांगनाओं ने रामदाई त्यागी और चंद्रो ब्राह्मण के समर्थन में युद्ध किया था। तैमूर लंग अपनी विशाल सेना के साथ मेरठ की ओर कूच कर रहा था। सभी 1,20,000 पुरुष व महिला सैनिक केवल महाबली जोगराज सिंह गुर्जर के युद्ध आवाहन की प्रतीक्षा कर रहे थे। जोगराज सिंह गुर्जर ने कहा, हमारे राष्ट्र को तैमूर के अत्याचारों ने लहूलुहान किया है। योद्धाओं, उठो और क्षण भर भी विलंब न करो। शत्रुओं से युद्ध करो और उन्हें हमारी मातृभूमि से बाहर खदेड़ दो। सभी योद्धाओं ने शपथ ली कि वे किसी भी स्थिति में अपने सैन्य प्रमुख की आज्ञाओं की अवहेलना नहीं करेंगे और वे तब तक नहीं बैठेंगे जब तक तैमूर और उसकी सेना को भारत भूमि से बाहर नहीं खदेड़ देते। ईरानी इतिहासकार शरीफुद्दीन अली यजीदी द्वारा रचित जफरनामा में इस युद्ध का उल्लेख भी किया गया है। 20,000 हिंदू योद्धाओं ने उस समय तैमूर की सेना पर हमला किया जब वो दिल्ली से मेरठ के लिए निकलने ही वाला था और 9,000 से ज्यादा शत्रुओं को रात में ही मार गिराया। क्रोध में विक्षिप्त हुआ तैमूर मेरठ की ओर निकल पड़ा, पर यहां भी उसे निराशा ही हाथ लगी। जिस रास्ते से तैमूर मेरठ पर आक्रमण करने वाला था, वो पूरा मार्ग और उस पर स्थित सभी गांव निर्जन पड़े थे, क्योंकि योजनानुसार जनता कीमती सामान और खाद्य पानी सहित पहले ही नगर और गांव छोड़ देते थे। इससे तैमूर की सेना अधीर होने लगी और इससे पहले वो कुछ समझ पाता, हिंदू योद्धाओं ने अचानक ही उन पर आक्रमण कर दिया। इस वीर सेना ने शत्रुओं को संभलने का एक अवसर भी नहीं दिया और रणनीति भी ऐसी थी कि तैमूर कुछ कर ही ना सका। दिन में महाबली जोगराज सिंह गुर्जर के लड़ाके उसकी सेना पर आक्रमण कर देते और रात को कुछ क्षण विश्राम के समय रामप्यारी गुर्जर और अन्य वीरांगनाएं उनके शिविरों पर आक्रमण कर देती। रामप्यारी की सेना का आक्रमण इतना सटीक और त्वरित होता था कि वे गाजर मूली की तरह काटे जाते थे। महिलाओं के इस आक्रमण से तैमूर की सेना के अंदर जिहाद का उत्साह ही क्षीण हो गया। थके हारे और घायल सेना के साथ आखिरकार हताश होकर
तैमूर की सेना को मैदान छोड़कर भागने पर विवश होना पड़ा। आज भी भारतीय नारियों को राम प्यारी गुर्जर की तरह धीर, वीर और रणधीर बनने की जरूरत है, ताकि देश के बाहर और भीतर के दुश्मनों का मुकाबला कर सके। नमन है ऐसे वीर बहादुर बाला को।